फिल्म की शुरुआत में हमें रेगिस्तान में एक सेना जाते हुए दिखाई देती है जिनके जनरल का नाम वैंग होता है, जो दरअसल यहाँ पर राजा के आदेश पर अपनी सेना के साथ डाकू को मारने के लिए आए होते। जहाँ फिर ये सभी डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचकर छिप जाते ताकि सही समय पर उन पर हमला किया जा सके। वहीं इधर हम डाकुओं के बीच एक लड़की को देखते जिसका नाम जॉवी होता है। फिर इसके बाद उन डाकुओं का सरदार जॉवी को अपने साथ एक कमरे में लेकर आता है और अब हम जॉवी के हाव भाव से समझ पाते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक फॉक्स डीमन है जिसने कई सालों के अभ्यास से खुद को इंसानी रूप में बदलकर रहना सीख लिया। साथ ही जॉवी को जिंदा रहने के लिए इंसानी दिल को खाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो भी इंसानों की तरह उम्र बढ़ने की वजह से मर जाएगी। दरअसल डीमंस के भी उनके स्वभाव की तरह कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई जानवर, पक्षी या फिर कोई और जीव जंतु। पर यहाँ पर जॉवी जैसे ही डाकुओं के सरदार के दिल को निकालने वाली होती है तभी वहाँ पर वैंग अपनी सेना के साथ हमला कर देता है और जब वो जॉवी को देखता है तो वो उसे एक सीधी सादी लड़की समझकर वहाँ से निकाल लाता है और जॉवी भी वैंग की बहादुरी को देखकर उसे पहले ही नजर में पसंद करने लगती है। फिर इसके बाद वैंग जॉवी को अपने साथ वहाँ से लेकर अपने राज्य में आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वैंग शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम पेरोंग है, जिसे देखकर जॉवी को उससे काफी जलन होती है और अब वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वो पेरोंग को रास्ते से हटाकर वैंग को हासिल करके ही रहेगी और फिर जॉवी वैंग की दासी बनकर वहाँ रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब से जॉवी इस राज्य में आई है तब से आधी रात के समय कुछ लोग मारे जा रहे हैं, जिन्हें कोई बड़ी ही बेरहमी से मारकर उनका दिल निकाल लेता है। अब ये सब कौन कर रहा है ये पता करने की जिम्मेदारी वैंग अपने कंधों पर लेता है और वो एक रात जब अपने लोगों के साथ निगरानी कर रहा था तभी अचानक से वहाँ पर उसे अपना पुराना दोस्त योंग दिखाई देता है, जो करीब 2 साल बाद वापस लौटा था। दरअसल योंग भी वैंग की तरह पहली सेना का जनरल था, लेकिन योंग पेरोंग से एक तरफा प्यार करता था। पर जब पेरोंग ने वैंग से शादी कर ली तो इस बार का योंग को काफी बुरा लगा, इसलिए उसने राज्य को छोड़कर जाने का फैसला किया, जो बात वैंग को भी पता थी। लेकिन इस वक्त योंग की हालत ठीक न होने के कारण वो उसे अपने घर में शरण देता है। इधर हम देखते हैं कि जॉवी दासी बनकर वैंग का और भी ख्याल रख रही होती है ताकि वो वैंग का दिल जीत सके। जिसके फिर अगले सीन में हम जॉवी के पास एक लिजर्ड डीमन को देखते हैं जो जॉवी से काफी ज्यादा प्यार करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इसीलिए लिजर्ड डीमन जॉवी के लिए रोज रात को लोगों का दिल निकाल कर लाता था ताकि उसे खाकर जॉवी हमेशा खूबसूरत और जवान बनी रहे। पर जॉवी उससे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस किसी तरह से पैरों को रास्ते से हटाकर वैंग को पाना चाहती थी। वहीं इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंग को होश आ चुका है, जो होश आते ही उसका धन्यवाद कहकर उसके घर से चला जाता है। फिर इसके बाद वो एक जगह खाना खाने के लिए रुकता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की नेम जॉबिंग से होती है, जो खुद को एक डीमन हंटर बताती है। हालांकि जॉबिंग के बातों से साफ पता चलता है कि उसको डीमंस के बारे में कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है और वो इस राज्य में उस डीमन को पकड़ने आई है जिसने उसके पिता को मार डाला। अब जॉबिंग तो डीमंस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, वो तो बस उसने अपने पिता से ही सीखा था और इस तरह से जॉबिंग और योंग की आपस में दोस्ती हो जाती है। पर तभी वहाँ योंग से मिलने पेरोंग आती है, जो उसे बताती है कि उसे शक है कि जॉवी एक डीमन है, क्योंकि उसके आने के बाद से राज्य में ये मौत का सिलसिला चल रहा है। वो आगे ये भी दावा करती है कि जब एक बार गलती से उसने जॉवी के हाथ को काट दिया था तब उसका वो घाव तुरंत ही भर गया और साथ ही वो लोगों की आंखों में देखकर उन्हें अपने वश में कर लेती है। जिन सब घटनाओं की वजह से पेरोंग को जॉवी पर शक है, इसलिए वो योंग से इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए कहती है। अब क्योंकि योंग अब भी पेरोंग से प्यार करता था इसलिए उसकी मदद करने के लिए तुरंत मान जाता है, जिसकी तुरंत बाद वो उन लोगों की लाशों को देखने के लिए पहुंचता है जिन्हें उनका दिल निकालकर हाल ही में मारा गया है। यहाँ उसके पीछे जॉबिंग भी पहुंचती है और कहती है कि जिसने भी ये सब किया है उसी डीमन ने उसके पिता को भी मारा होगा, इसलिए वो योंग के साथ मिलकर इन सब के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाने के लिए लग जाती है। अब एक रात जॉबिंग और योंग का सामना लिजर्ड डीमन से होता है, जो अपने नए शिकार की तलाश में रात को निकला था, जिससे योंग काफी बहादुरी से लड़ता है और शोर सुनकर सभी गश्त लगा रहे सैनिक वहाँ योंग की मदद करने के लिए आ जाते। पर योंग की काफी कोशिशों के बाद भी लिजर्ड डीमन वहाँ से खुद को गायब करके भागने में कामयाब हो जाता है।
जिस बात से योंग को काफी गुस्सा आता है। इसलिए अब योंग पता करता है कि जॉवी ने वैंग को अपने बारे में जो भी बताया था वो झूठ था, क्योंकि जॉवी खुद को जिस व्यापारी की बेटी बता रही थी उनकी कोई बेटी ही नहीं थी और उन्हें भी किसी ने इसी तरह दिल निकाल कर मार दिया था। इसलिए अब जॉबिंग और योंग जॉवी से इस बारे में पूछने के लिए आते, जिस दौरान वहाँ वैंग भी मौजूद होता है। आप पूछने पर जॉवी बताती कि वो मानती है कि उसने झूठ कहा, क्योंकि वो उस व्यापारी की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी थी, और उसने ये झूठ इसलिए कहा क्योंकि वो इस राज्य में शरण पाना चाहती थी, क्योंकि उसके मुताबिक एक नौकरानी की कौन रक्षा करेगा और इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली थी। इस पर अब जॉबिंग उन्हें एक बोतल में कैद फॉक्स डीमन की पूंछ दिखाती है, जो फॉक्स डीमन के पास होने पर चमकती है, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं हो पाता, क्योंकि वैंग और उसके साथी जॉबी को एक सीधी सादी लड़की समझ रहे थे। जिसके बाद अपनी बातों को साबित करने के लिए जॉबिंग कहती कि डीमंस के शरीर पर कहीं न कहीं किसी तरह का निशान जरूर होता है, जिससे हम उसकी असलियत का पता लगा सकते हैं। इसलिए जॉबिंग और पेरोंग जॉबी को एक कमरे में ले जाकर उसके पूरे शरीर को चेक करते, लेकिन उन्हें कोई निशान नहीं मिलता। जिस बात से पेरोंग भी जॉबिंग के दावे पर शक करने लगती है कि कहीं उसे जॉबिंग को पहचानने में कोई गलती तो नहीं होगी। फिर इसके बाद वो रात के समय वैंग के कहने पर जॉबी से माफी मांगती है, जिस पर जॉबी पेरोंग को तुरंत माफ भी कर देती है और कहती कि वो भी अगर उसकी जगह होती तो ऐसा ही सोचती, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। फिर आगे जॉबी वैंग के सामने पेरोंग से बताती है कि उसे वैंग से प्यार हो गया है, लेकिन वो चिंता ना करे क्योंकि वो वैंग को पाने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। फिर इसके बाद हम वैंग को देखते जो जॉबी के बारे में सोच रहा था, और तभी वैंग के सिपाही उसके पास आकर बताते कि आज फिर से किसी का दिल निकालकर उसे मार दिया गया। जो बात सुनते ही वैंग अपने साथियों को राज्य में चारों तरफ फैल जाने के लिए कहता है। वहीं इधर योंग का सामना फिर से लिजर्ड डीमन से होता है, जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है, और योंग उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन इससे पहले वो उस तक पहुंच पाता लिजर्ड डीमन वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। और जब वैंग के सिपाही वहाँ पहुँचते तो उन्हें लगता है ये सब योंग का ही किया जा रहा है, इसलिए वो उल्टा योंग पर हमला करते हैं, लेकिन योंग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। जीसी बीच हम वैंग को देखते जो सोते समय फिर से जॉवी को अपने सपने में देख रहा होता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, इसलिए वो बाहर जाकर देखता है, जहाँ उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जिस आवाज का पीछा करते हुए वैंग जॉवी के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ जॉवी वैंग को अकेला पाकर उससे अपनी दिल की बात कहती है, जिसके लिए वैंग मना कर देता है क्योंकि वो शादीशुदा है। अब जब दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से दोनों को इस तरह देखकर लिजर्ड डीमन जलन की वजह से वैंग पर हमला कर देता है। जिस दौरान लिजर्ड डीमन जब जॉवी की तरफ देखता है तो वो उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस शोर शराबे की वजह से वहाँ पर वैंग के सिपाही भी पहुंच जाते हैं। इसलिए अब लिजर्ड डीमन को वहाँ से भागना पड़ता है, और सिपाही के साथ वहाँ पेरोंग भी आ जाती है, जो वैंग को जॉवी के साथ देखकर काफी दुखी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वैंग भी जॉवी से प्यार करता है। वहीं इधर जॉवी लिजर्ड डीमन पर अपना गुस्सा उतारती है और कहती कि उसने सब कुछ खराब कर दिया, जिस पर लिजर्ड डीमन उससे कहता है कि एक डीमन को इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए, और क्योंकि वो भी जॉवी से प्यार करता है तो लिजर्ड डीमन उसे हमेशा खुश रखने का वादा करता है। लेकिन जॉवी तो वैंग के प्यार में पागल हो चुकी थी, इसलिए वो लिजर्ड डीमन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस वजह से लिजर्ड डीमन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब अगले दिन पेरोंग खुद जॉवी से मिलने के लिए आती है, ताकि वो जॉवी को समझा सके कि वो वैंग के साथ उसकी जगह रह सकती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है, जॉवी उसे अपनी पूरी त्वचा को निकालकर अपना असली रूप दिखा देती है, जो बहुत ही भयानक होता है, जिससे पेरोंग काफी ज्यादा डर जाती है। और उसकी चीख सुनकर वैंग का एक वफादार सिपाही वहाँ पहुंच जाता है, जिसे देखते ही जॉवी उसका दिल निकालकर उसे वहीं मारने के साथ साथ वो उसके दिल को खा जाती है। और फिर पेरोंग को रिवील करती कि उसे खुद को जिंदा रखने के लिए लोगों का दिल खाने की जरूरत पड़ती है, जो सब देखकर पेरोंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर इसके बाद जॉवी पेरोंग से कहती कि वो चाहती कि राज्य में जो भी लोग मारे गए उनका इल्जाम पेरोंग अपने ऊपर ले ले, और साथ ही वो वैंग की जिंदगी से चली जाए, क्योंकि जॉवी वैंग के साथ उसकी पत्नी बनकर रहना चाहती थी।
और इसके बदले में जोवी लोगों को मारकर उनका दिल खाना बंद कर देगी, क्योंकि वो वैंग के साथ किसी इंसान की तरह जिंदगी बिताते हुए मर जाना चाहती थी। अब बेगुनाह और मासूम लोगों की जान बचाने के लिए पेरोंग जोवी की शर्त को मान लेती है, जिस पर जोवी पेरोंग को कुछ पीने के लिए देती है, जिसे पीते ही पेरोंग किसी डीमन की तरह दिखने लगती है, जिसके इस रूप में आते ही राज्य के लोग उसे डीमन समझने लगते हैं। और जब सभी मिलकर पेरोंग को मारने ही वाले होते तभी वहाँ पर योंग आकर उसे सभी से बचा लेता है, जो फिर पेरोंग को लेकर एक गुफा में पहुंचता है, जहां अब उसकी ये हालत देखकर जॉबिंग बताती कि इसे फॉक्स डीमन ने एक खास तरह का जहर दिया है, जिससे इसकी जल्दी मौत हो जाएगी। साथ ही जॉबिंग योंग को ये भी बताती कि एक डीमन हंटर के खून को अगर तलवार पर लगाकर उससे लड़ा जाए तो डीमन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी दौरान वहाँ पर वैंग और जॉय भी आ जाते हैं, और वैंग पेरों की इस हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद वैंग पेरों के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा, फिर चाहे वो डीमन ही क्यों ना हो। और फिर वो फैसला करता है कि अगर पेरोंग ने राज्य के लोगों की जान लिए तो वो उसे मारकर खुद भी उसके साथ मर जाएगा। जिस पर अब पेरोंग कहती कि उसी ने राज्य के लोगों को मारा है, और फिर इतना कहकर वो वैंग के खंजर से खुद को ही मार लेती है, जो वैंग देखते ही रह जाता है। और फिर पेरोंग के मरने के बाद वो काफी ज्यादा रोता है, और अब पेरों को खोने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है, जिसे इस तरह दुखी देखकर जोवी समझ जाती है कि पेरों के मरने के बाद भी वो वैंग का दिल नहीं जीत पाएगी। इधर पेरों के मरते ही योंग भी बौखला जाता है, जिसके बाद वो अपने हथियार से जोवी के ऊपर वार करता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता, जिससे अब सभी के सामने उसकी असलियत खुल जाती है कि डीमन पेरोंग नहीं बल्कि जोवी है, जो देखकर वैंग जोवी से हाथ जोड़कर उससे पेरों को फिर से जिंदा करने की विनती करता है, जिसके बदले में वो खुद की जान दे देता है। और फिर वैंग भी पेरों की तरह खुद को चाकू मार लेता है, जिससे इस तरह मरता देख जोवी पूरी तरह से टूट जाती है। इसलिए वो पेरों और वैंग को जिंदा करने के लिए अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालती है, जो उसने सालों की तपस्या करके हासिल की थी। लेकिन इससे पहले वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाती, वहाँ पर लीजर डीमन आकर उसकी शक्तियों को ले लेता है और कहता है कि उसे इन इंसानों के लिए अपनी शक्तियों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। वहीं क्योंकि लीजर डीमन भी जोवी से प्यार करता था, इसलिए उसकी शक्तियों को खुद के पास रख लेता है और ऐलान करता है कि मैं सबको मारने के बाद तुम्हें इंसानी दुनिया से दूर ले जाऊंगा, जहां हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। जिसके बाद अब लीजर डीमन से योंग और जोबिंग काफी बहादुरी से लड़ते, जहां जोबिंग अपने और योंग के तलवार पर अपना खून लगा देती है, जिससे लीजर डीमन तो घायल हो रहा था लेकिन वो मर नहीं रहा था। तभी फिर अचानक से जोबिंग को कुछ याद आता है, इसलिए वो अपने पिता की एक खास तरह की तलवार निकाल लेती है, जिसकी मदद से किसी भी डीमन को मारा जा सकता है। जिस तलवार को देखकर लीजर डीमन खुद को योंग के पीछे छुपाने लगता है, इसलिए अब योंग मौका देकर लीजर डीमन के साथ उस तलवार पर कूद जाता है, जिससे लीजर डीमन और योंग दोनों ही मारे जाते हैं। अब इसके बाद जोबिंग को जोवी के साथ साथ लीजर डीमन की शक्तियां भी मिल जाती है, जो वो जोवी को देखते हुए कहती कि ये सब तुम ही ठीक कर सकती हो। इसलिए अब जोवी अपनी और लीजर डीमन की शक्तियों का इस्तेमाल करके उस गुफा में मरे हुए सभी लोगों को फिर से जिंदा कर देती है, जिसके बाद वो देखते ही देखते अदृश्य हो जाती है। अब हम योंग, वैंग और पेरों को जिंदा देखते, जो एक दूसरे को सही सलामत देखकर काफी खुश थे। और साथ ही उसी गुफा के कोने में हम जोवी को उसकी शक्तियां खो जाने के बाद से एक फॉक्स के रूप में बैठा हुआ देख पाते। इसके बाद अब मूवी के आखिरी सीन में योंग और जोबिंग पेरों और वैंग से अलविदा लेकर राज्य से चले जाते हैं, और पेरों और वैंग भी एक दूसरे को फिर से इस तरह वापस पाकर काफी खुश होते हैं। जिसके साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कहानी यहीं एंड हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी है, जो अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।